गया है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दिया गया है। दो को समीकरण दिया गया है, उसको बीजगुणन विधि से सॉल्व करना है। अब आंसर में लिखेंगे जो दिया गया है समीकरण वो नोट कर लेंगे। 7x - 2y बराबर 3 समीकरण फर्स्ट दिया गया है। सेकेंड दिया गया है 22x - 3y बराबर 16 समीकरण सेकेंड दिया गया है। अब बीजगुणन विधि से हल करने के लिए इसको बराबर के इस पर कोई अंक रहता है उसको इस पर करते हैं हम। तो इसको हम करेंगे 7x - 2y, 3 है प्लस में, इस पर बराबर के इस पर, तो हम इसको इस पर लाएंगे तो माइनस में होगा बराबर 0। अब इसको भी कर लेते हैं 22x - 3y, प्लस में है 16, तो इस पर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर के इस पर करेंगे तो माइनस में 16 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। बीजगुणन विधि में करना जरूरी होता है। अब यहाँ पे ना तो आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालेंगे मान ए, इसको ए बी सी मानते हैं। यहाँ पे ए बी और सी, तो इसको नीचे वाला भी मानेंगे ए बी सी। ए बी और सी, अब यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। इसमें भी ज्ञात कर लेंगे। ए का मान कितना होगा तो 22 हो जाएगा, बी का मान कितना होगा तो -3 हो जाएगा, और सी का मान कितना होगा तो -16 हो जाएगा। और इसको मान 1 है, इसको हो जाएगा 2, इसको समीकरण 1 है, इसको 2 है, तो इसलिए यहाँ पे करेंगे 1 2 1 2, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ऊपर वाला के 1 मान लेंगे, नीचे वाला के सभी को क्या मानेंगे 2 मानेंगे। अब यहाँ पे बीजगुणन विधि से हमको सॉल्व करना है, तो बीजगुणन विधि का फॉर्मूला लगाएंगे हम और सॉल्व करेंगे। बीजगुणन विधि से बीजगुणन विधि का फॉर्मूला याद करना है, तो याद करना नहीं है, सिर्फ समझना है, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं x लिख लेंगे, बटा दे देंगे बराबर y लिख लेंगे, बटा देंगे बराबर 1 लिख लेंगे, बटा दे देंगे। इतना पहले करेंगे हम। चालू क्या करना है, BC से चालू करना है। BC A B और C, A B C है तो पहले BC से स्टार्ट करेंगे, BC - BC। अब यहाँ पे देखते हैं BC के बाद क्या था CA, यहाँ पे हो जाएगा CA - CA। अब CA हो जाएगा तो A के बाद क्या होता है B, तो AB AB फार्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है फार्मूला को, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 कर देना, फार्मूला हो गया, रेडी हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। x के x हो जाएगा बटा b1 का मान कितना है, जो मान निकाले हैं से, तो b1 का मान होता -2 है, तो -2 हो जाएगा। अब c2 का मान कितना है, तो c2 का मान -16 हो जाएगा, तो -16 माइनस b2 का मान कितना है, तो b2 का मान यहाँ पे देख लेते हैं -3 है, तो -3। c1 का मान कितना है, इसमें देखेंगे c1 का मान -3 b2 का मान -3 और c1 का मान -3 बराबर y है तो y हो जाएगा ऊपर, बटा c1 का मान -3 तो -3 दे देंगे, गुना a2 का मान कितना है, a2 का मान 22 तो 22 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। c2 का मान कितना है तो -16 है, -16 हो जाएगा, गुने a1 का मान कितना है, a1 का मान 7 है तो 7 हो जाएगा, बराबर 1 बटा a1 का मान कितना है तो 7 है, गुने b2 का मान कितना है तो b2 का मान -3 है तो -3 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे,
A2 का मान कितना है, तो A2 का मान 22 है, गुने B1 का मान कितना है, तो B1 का मान इसमें देख लेंगे -2 है, तो -2 हो जाएगा। अब मान हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिए। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। इधर बराबर x बटा, अब यहाँ पे देखेंगे माइनस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 16 दूना के 32। देखेंगे कि बॉक्स में दोनों में माइनस लगा हुआ है तो प्लस में आंसर आएगा। 16 दूना के 32। तो माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहो माइनस लगा हुआ है, यहो माइनस लगा हुआ है, तो माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 तिहाई के 9 हो जाएगा, बराबर अब हो जाएगा y बटा, y वाला में देखेंगे अब यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है, एगो माइनस लगा हुआ है तो माइनस का साइन होगा। 22 से 3 में क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 66, -66 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे देंगे। अब एक इसमें एगो माइनस लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ तो माइनस का साइन होगा। 16 सत्ते 112 होता है तो 112 हो जाएगा, माइनस में 112 बराबर 1 बटा 7 में 3 से क्या करेंगे हम, गुना कर 17 21, एगो में माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगाएंगे। दोनों में माइनस रहता बॉक्स में, ये माइनस आता है, माइनस आता है तो माइनस नहीं होता। माइनस गुने माइनस पर क्या होता, प्लस हो जाता। माइनस है यहाँ पे तो माइनस देंगे, इसमें एगो माइनस लगा हुआ तो माइनस होगा। 22 दूना क्या होगा, 44 हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे x बटा 32 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा, बराबर y -66 माइनस माइनस प्लस 112 बराबर 1 बटा -21 माइनस माइनस प्लस 44। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। x बटा 23 बराबर y बटा, अब यहाँ पे देखेंगे 112 में से 66 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 12 में से 6 घट जाएगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे 10 में से 6 घट जाएगा तो 4 बचेगा, 46 बच जाएगा, बराबर 1 बटा 44 में से 21 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 2 23 बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अब x का मान ज्ञात करना तो इसको x वाला के लेंगे और 1 वाला के लेंगे। 1 के बटा में जितना रहेगा इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे। x के याद करना है तो x बटा 23 बराबर 1 बटा 23। इस अब क्रॉस गुना होता है, बराबर बीच में रहता है तो क्रॉस गुना करेंगे, ऐसे ऐसे गुना करेंगे, इसे इसमें गुना करेंगे तो 23x बराबर है तो बराबर हो जाएगा, इसे इसमें गुना करेंगे तो 23 हो जाएगा। x बटा 23 बटा में क्या हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। 23 से 23 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो इसको y वाला के लेना है और 1 वाला को लेना है। फिर से y बटा 46 बराबर 1 बटा 23, इस क्रॉस गुना करेंगे, इससे इसमें में, इससे इससे 23y बराबर इससे इसको करेंगे 46 हो जाएगा। y बराबर 46 अब बटा में 23 है तो 23 हो जाएगा। 23 दूना के 46 2 हो जाएगा, तो y का मान 2 हो जाएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः x बराबर 1 y बराबर 2, ये आंसर हो गया।